So the next topic is eddy current. Eddy current और Foucault current भी इसको बोलते हैं. So it is the induced circulating current produced in a solid matter due to change in magnetic field. जैसे ये हमारे पास एक मेटालिक ब्लॉक है और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है उसमें से. तो उस टाइम जो एक सर्कुलेटिंग लूप के टाइप का करंट होगा उसे हम नाम देंगे एडी करंट. एडी करंट की डेफिनेशन आती है एग्जाम में और उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस. तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस मैंने बहुत सिंपली वे के साथ इसको लिखा है, इसे नोट कर लो. एनसीईआरटी में भी ये एग्जांपल्स आपको नहीं मिलेंगी. सो प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल. एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट. So whenever there is change in the magnetic field, that is whenever there is magnetic flux in the metal, an induced circulating current come into existence. That current is known as eddy current. पानी जैसी है. निकाल के रख दे फेंक दो. प्लीज इसकी एप्लीकेशन सारी नोट करिए. एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी. एप्लीकेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो प्लीज एप्लीकेशन इसकी अच्छे से नोट करना. और एग्जाम में जब वो एप्लीकेशन पूछेगा और पूछेगा कि किसके बेस पे है तो आपने सीधा बोल देना कि एडी करंट. जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन फर्नेस इज एडी करंट. स्पीडोमीटर कैसे काम करता है? बिकॉज ऑफ द एडी करंट. डेड बीट गैल्वेनोमीटर, दिस इज बिकॉज ऑफ एडी करंट. तो प्लीज इसे नोट कर लो. नोट कर लिया सबने? नो सर. जल्दी करिए बेटा. देखो पापा, ये नीचे वो वाला क्वेश्चन है ना जो वहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं, राइस खाते हैं और वो कोकोनट खाते हैं. बस तीन चीजें ही खाते हैं. और हम यहाँ पे क्या खाते हैं? छोले भटूरे.
हो गया बेटा? Coconut and rice are the main crop in जल्दी the नोट करके बताइए मुझे एडी करंट की एप्लीकेशंस। मुझे लगा मेरे से बात कर रहे हैं। जैसल हो गया सारा? जब जाप अभिनीत, सॉरी अभिषेक। Yes, sir. तो द नेक्स्ट इज सेल्फ इंडक्शन। हमने जब चैप्टर 1 किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें हमने किया था चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो दिस इज सेम एज दैट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ मीन्स अपने आप और इंडक्शन मीन्स इंड्यूस करना। तो जब भी किसी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, वो अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। दैट ईएमएफ इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। हाँ, ये देखिए, जैसे हमारे पास एक कॉइल है। इस कॉइल में से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, करंट फ्लो कर रहा है आई। और आई करंट फ्लो करने से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स एग्जिस्टेंस में आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के एग्जिस्टेंस में आने से ईएमएफ एग्जिस्टेंस में आएगा। दिस इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन। तो इसे नोट कर लीजिए पहले सारा, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इट इज अ फिनोमेना ऑफ इंड्यूसिंग ईएमएफ in the self coil due to change in current, and hence the change in magnetic flux in the coil. The induced EMF opposes the growth of decay of current in the coil, and hence delay the current to acquire the maximum value. Maximum value. Self-induction is also called inertia of electricity as it opposes the growth of decay of current. Please जल्दी से नोट करिए इसे।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और बहुत सारे न्यूमेरिकल है इसके बेस के ऊपर। प्लीज कंप्लीट करिए इसे। नहीं 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 याद हुआ। नहीं 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 लिखना। कल हिंदी का पेपर है। पापा मेरी बात सुनो, मैडम ने कोई दिन ही नहीं दिया कि पूरा दिन पहले ये रिवाइज करो पेपर। जल्दी से नोट करिए बेटा। सुन सुन सुन
Excuse me, sir. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर सैटरडे को इंग्लिश का भी है टेस्ट। पता नहीं यार, जो अभी नया वो आया ना शेड्यूल, उसमें फिजिक्स का टेस्ट बोला हुआ है। 2 स्लॉट में होंगे ना, एक फिजिक्स का होगा आपका और एक इंग्लिश का होगा शायद। सर 2 नहीं एक दिन में? हाँ। ओके सर। 2 स्लॉट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। परनीत, मैं तुझे भेजूंगा, आप सबसे सेंड कर। यस सर। सिंपल सा ही होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं डालना पेपर। तो एक्सप्रेशन पढ़ लेना सारे के सारे। लिख लिया बेटा ये सारा सेल्फ इंडक्शन का? यस सर। चलो, तो नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस हम बाद में करेंगे। और एक चीज